ठाकुर जी का अभिषेक क्यों किया जाता है? आप लोगों को सुन के बहुत आनंद आएगा। जादनाते ठाकुर जी ने अपने नख पे गिरिराज जी धारण किए। वादनाते सब ब्रजवासी नंद बाबा के पीछे पड़ गए। बोले बाबा तुम्हारो जे लाला है ना, आप ब्रज के राजा हो और अब आपको उत्तराधिकारी जो आपको लाला है ये ब्रज को राजा बनवे लायक है, या को अभिषेक करके या को तिलक करके या को ब्रजराज बनाए दो। तो नंद बाबा बोले अरे अभी तो छोटा सा 7 बरस को है लाला, अभी तो कैसे या को मैं अभिषेक कर दूं। अच्छा, गिरिराज उत्सव के बाद में ऐसी थी स्थिति कि ठाकुर जी के निमंत्रण चल रहे थे। जैसे कोई गांधीधाम का कोई व्यक्ति इंटरनेशनली कहीं जाए, खेल कूद में जीत करके आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, तो फिर उसके रिश्तेदार नातेदार मित्रजन सबके भाई एक दिन हमारे घर आना है, एक दिन। तो इतनी लंबी बुकिंग हो गई है कि अब वो कहता है भाई अगले महीने आऊंगा, इस महीने तो मुझ पर समय नहीं। तो ठाकुर जी का भी ऐसा ही हो गया। जब से गिरिराज जी धारण किए, मधुमंगल श्रीदामा तो यही बैठे रहते हैं, हाँ ये कौन सी गोपी के यहाँ जानो है, गोपी के कल मेरे यहाँ आनो है, परसों बाकी यहाँ जानो, तरसों बाकी तेरे यहाँ आएंगे, तू रूखो सूखो खवावे, घी डाल के खवाइयो, हमारो लाला आवे को। तो सब गोपियों के यहाँ ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं। पदरामन समझते हैं? ठाकुर जी जाते हैं तो सब गोपियां आरती करती हैं, स्वागत करती हैं, बैठाती हैं, पाम पूछती हैं। एक रसिया गाते हैं हमारे ब्रज में, सुना है? ब्रज भाषा। अभी तो ब्रज विलास है, यहाँ तो ब्रज की बात चलेंगे, और अभी हम हिंदी निकल रही है, थोड़ी देर में ब्रज भाषा ही निकलेगी, अपने आप ही समझियो। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे। समझ में आ रहा है? सब सखा जा रहे हैं और जाकर के गोपियों के द्वार पे कह रहे हैं अरे सखी तेरे द्वार पर रसिया ठाड़ो है, या कि खातिर कर ले। खातिर मतलब या कि पूछ कर ले, या को स्वागत कर ले, या को सम्मान कर ले। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया आयो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया आयो तेरे द्वार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया गिरधर आयो तेरे द्वार, खातिर कर ले रसिया आयो तेरे द्वार। मानो जैसे ठाकुर जी हम श्रीदामा होंगे, हम मधुमंगल जो भी समझ लो हमको, हम आप सबसे कह रहे हैं कि गिरधर लाल जी गांधीधाम आए, खातिर कर लो उनकी। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं सब जगह, और ब्रजवासी सब जगह जा जा करके कह रहे हैं कि अरे गोपियों तुम्हारे द्वार पे साक्षात गिरधर आए हैं, इनकी खातिर कर लो। और फिर क्या कहते हैं, कोई कई गोपी ऐसी नकचड़ी सी, व्यवस्था तो पूरी कर रखी है लेकिन द्वार पे आके कह रही हैं हम ना कर रहे, बताओ क्या करोगी। तो फिर सब ग्वाला कहते हैं ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे। जैसे गिरधर लाल जी हमारे बहुत आते हैं गांधीधाम, इस साल का 3रा चक्कर है। एक बार तो मेरे बिना भी आ चुके हैं गांधीधाम, मैं नहीं आया हूं, लाल जी आ गए। जब नाथ द्वारा उत्सव पूरा हुआ उसके बाद द्वारिका में कथा थी, तो मैं तो कहीं से होके आया, लाल जी गांधीधाम होके गए थे द्वारिका। मतलब चुपचाप भी आते हैं बिना किसी को बताए। इसलिए 3-4 बार 5 बार 6-7 बार आ चुके हैं लाल जी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं भैया बार बार नहीं आएंगे, इस बार खूब खातिर कर लेना लाल जी की, पता नहीं अगला चक्कर अब कब लगेगा। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, प्रेम होए तब दर्शन पावे, प्रेम होए तब दर्शन पावे। अरे किसी के चित्त में प्रेम होता है तब इस रसिया के दर्शन होते हैं। और बोले खावे पीवे का है, बोले अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। कर मेहमानी अब मत चूके समय ना बारंबार, हाँ कर मेहमानी अब मत चूके समय ना बारंबार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे। वैसे गांधीधाम वाले खातिर तो करते हैं। आज सुबह क्या स्नान पूर्णिमा कितना जोरदार, आपको पता है ये ऐसी सामान्य जल से नहीं हुआ। जो लाल जी का सुबह अभिषेक हुआ यमुना जल से हुआ, और यमुना जी भी कहाँ की, कलिंदगिरी मस्तके, कलिंद पर्वत यानी कि हिमालय से बहती हुई जब यमुना जी पहली बार समतल जमीन पर आती हैं, उस जगह का नाम है कट्टा पत्थर, जो देहरादून से भी आगे है। वहां हमारे कुछ विप्रबंधु गए थे, हमारे संग यहाँ भी जो रहते हैं मंच पर, वो ब्राह्मणों जाकर के वहां पर कलशों में भर भर के, फिर 20-20 लीटरों की प्लास्टिक की कैनों में भर के ट्रेन में रखवा करके, तब यमुना जल देहरादून के भी आगे से आया यहाँ गांधीधाम, और उसको कल रात्रि में मिट्टी के पात्र में भर के उसमें केसर और सुंदर सुगंधित द्रव्य डाल करके रात भर एसी कूलरों में रख के ठंडा करके सुबह तब अभिषेक कराया लाल जी का। खातिर तो आप लोग कर रहे हो तो खातिर तो हुई है ठाकुर जी की, ऐसी बात नहीं है, पर एक दिना की खातिर से काम नहीं चलेगा। 3 दिन हो रहे हैं अभी लाल जी,
और खातिर करो। आहा, तो विषय पे आते हैं। तो जब से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए वादना के बाद से ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं। नंद बाबा से सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले बाबा तुम अपने लाला को राज तिलक कर दो, अब याकू अपनी गद्दी पे बैठाए दो, अपनी गद्दी पे बैठाए दो। तो नंद बाबा गए लाला के पास, बोले लाला अब सब ब्रजवासियों कह रहे हैं कि तू ब्रज को राजा बन जा, ब्रजराज बन जा। इतने में मधुमंगल बोलो नहीं बाबा अभी तो 3-4 महीना समय ही ना है, लाला की रोज रोज पधरामन है, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगा, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगा, अभी तो समय ना है लाला पे। नंद बाबा बोले अच्छा इतना व्यस्त है लाला? बोले रोज जानो है जगह जगह गोपीन के यहाँ। तब सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने कही, इतने ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि भैया लाला को राज तिलक कर दो या को ब्रज को राजा बनाए दो, आप कोई पावन तिथि बताओ। तब सांडिल्य मुनि ने ज्येष्ठ पूर्णिमा इस पावन तिथि को अंकित किया। बोले ज्येष्ठ की पूर्णिमा सबसे पावन दिवस है और यही दिन आप लाला को राज तिलक कर दो। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी कब उठाए थे? कार्तिक में। तो कार्तिक के लगभग 3-4 महीना बीत जाने के बाद जब ज्येष्ठ आया तब ठाकुर जी का आज के दिन राज तिलक हुआ। इसलिए अभिषेक करने से पहले जो अर्चक होते हैं वो ठाकुर जी का तिलक करते हैं, अक्षत लगाते हैं और फिर उसके बाद में जैसे राज अभिषेक होता है ना, ऐसे यमुना जी के जल को सुगंधित करके एक एक ब्रजवासी आवे और आकर के लाला को अभिषेक कर रहे हो है।